ट्रेन पर कब्जा करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी। क्वेटा स्टेशन पर दर्जनों ताबूत पहुंचा दिए गए। बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं रहा जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका मुकम्मल कंट्रोल है। सरदार अख्तर मेंगल: अगर जाफर एक्सप्रेस को किसी किस्म का खतरा था तो फिर इसे क्यों चलाया गया? सरकारी सतह पर जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा करने वाले बलोच शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अब तक हलाकतों की तादाद की कोई तस्दीक नहीं की गई। ताहम रेलवे हुकाम के मुताबिक क्वेटा के रेलवे स्टेशन पर बुध को 200 से ज़ायद ताबूत रिलीफ ट्रेन पर बुलान की जानिब रवाना किए जा रहे हैं। रेलवे के एक अफसर ने BBC के मोहम्मद काजिम को बताया कि आज एक रिलीफ ट्रेन क्वेटा से बुलान की जानिब रवाना की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ सामान मौजूद है। एक और अहलकार ने BBC के मलिक मुदस्सिर से बात करते हुए इंतज़ामिया की जानिब से प्लेटफार्म पर कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से प्लेटफार्म पर अब तक 90 ताबूत लाए गए हैं, जिन्हें इस ट्रेन में रवाना किया जाएगा, जबकि ट्रेन की रवानगी से कबल इस पर मजीद 130 ताबूत भी रखे जाएंगे, जिनके स्टेशन पहुंचने का इंतज़ार किया जा रहा है। BBC के नामा निगार के मुताबिक इस मौका पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और FC के एहलकारों की बड़ी तादाद प्लेटफार्म पर मौजूद है। रेलवे हुकाम का मजीद कहना था कि ये ताबूत रेलवे की तरफ से नहीं बल्कि क्वेटा इंतजामिया की जानिब से आए हैं और वो इस बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं कर सकते। BBC का कहना है कि इस सिलसिले में जब क्वेटा इंतजामिया से रब्ता किया गया तो हुकाम ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। जाफर एक्सप्रेस पर बलोच शिद्दत पसंदों के हमले को 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और जहां सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से 150 से ज़्यादा मुसाफिरों को बाजियाब करवाने का दावा किया गया है, वहीं एक बड़ी तादाद अब भी यरगमाल है, जिनके लवाहिकीन अपने प्यारों की सलामती के बारे में फ़िक्रमंद है। इन मुसाफिरों में शामिल इजाज़ नामी शहरी की रिश्तेदार लुबना ने बुध को BBC को बताया कि इनके देवर जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों में से एक हैं, जो सिब्बी के रहायशी हैं और क्वेटा दफ्तर के काम से आए हुए थे। लुबना ने बताया कि वो रात से ही रेलवे स्टेशन पर इस उम्मीद के साथ मौजूद हैं कि इनको अपने देवर की कोई इत्तला मिल सकेगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। हमने सुना था कि कुछ लोगों को छोड़ा गया है और इनसे उम्मीद थी कि हमें भी कुछ पता चल जाएगा, लेकिन इससे भी कोई खबर नहीं मिल सकी। इनका यह भी कहना था कि अगर जाफर एक्सप्रेस को किसी किस्म का खतरा था तो फिर इसे क्यों चलाया गया? इस ट्रेन में फौजी थे, क्यों इतना खतरा मोल लिया गया? अपने लोगों की जानों से क्यों खेला गया? दरा बुलान के इलाके में मुसाफिर ट्रेन पर बलोच शिद्दत पसंदों के हमले और दर्जनों मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने के वाक़े के बाद बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला सरदार जान अख्तर मेंगल ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं रहा जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका मुकम्मल कंट्रोल है। उनका कहना था कि हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का ना सिर्फ मजाक उड़ाया गया बल्कि लूट मार और कत्ले आम का बाजार गर्म किया गया। अख्तर मेंगल ने इल्ज़ाम लगाया कि हर हुकूमत बलोच नस्ल कुशी में बराबर की जिम्मेदार रही है और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम अदारे और तमाम मुतार हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना तो इनका वतीरा रहा है। अख्तर मेंगल का कहना था कि वफाकी हुकूमत, सियासी जमातें, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को समझ लेना चाहिए कि अब बात ना हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके।